हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक इन बायोलॉजी। आई एम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। बच्चों, हम लोग वेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर का एग्जांपल देखेंगे। आइए देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। प्लाज्मिड्स एज ए वेक्टर। आप लोग को पता होगा, बैक्टीरियल सेल में मेन डीएनए के अलावा एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो मेन डीएनए से इंडिपेंडेंट होकर के रेप्लिकेट करता है। उसे आप प्लाज्मिड्स के नाम से जानते हैं और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मिड्स का नंबर सेल टू सेल वेरी करता है, 1 to 100 या इससे भी ज्यादा हो सकता है। आगे आइए, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है PBr 322। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्लाज्मिड्स को बनाने का काम बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज ने किया था। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स है। इस प्लाज्मिड को यूज करके हम लोग बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जीन को ट्रांसफर करते हैं। अगर हम इस प्लाज्मिड्स की बात करें तो इस प्लाज्मिड्स में 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है। एक तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और सेकेंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। ये दोनों जीन एज ए रिकग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए काम करता है। साथ ही साथ बच्चों यही इसका सेलेक्टिबल मार्कर जीन है। याद आया? SM जीन, सेलेक्टिबल मार्कर जीन काम बताए थे। क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में मदद करता है। कैसे करेगा आगे देखेंगे डिटेल में। आगे आइए, इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस प्लाज्मिड्स में ये इसका डायग्राम है। इसमें टोटल 8 आरई के साइट प्रेजेंट है। मीन्स टोटल 8 अगर इसमें आरई के साइट प्रेजेंट है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे 8। अगर 8 आरई के साइट है तो क्लोनिंग साइट कितना हो गया? 8 क्लोनिंग साइट ही हुआ, क्योंकि इसी आरई के साइट पे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अटैच करते हैं, फिर उसका क्लोन बनता है। मीन्स नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट पूछा जाए या क्लोनिंग साइट पूछा जाए इन PBr 322 में तो आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट आते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बच्चों ऐसे पूछा जाता है, सपोज करो एक जीन का क्लोनिंग करते हैं हम एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस रीजन में। ये AMPR एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस रीजन है। अगर हम क्लोनिंग करेंगे मतलब डेफिनेटली इस यहाँ पे क्या डालना होगा? या तो PBU1 और PST1 डाला गया है। इस तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, आइदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस रीजन में हम जीन क्लोनिंग कर रहे हैं या PBr 322 पे PBU1 और PST1 डाल रहे हैं, तो क्या होगा? अगर क्या होगा पूछा जाए तो याद रखना, हर हाल में यहाँ पे एक न्यू जीन आएगा और जो ही यहाँ पे न्यू जीन आएगा तो ये जीन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जो है ये डैमेज हो जाएगा और ये प्लाज्मिड्स एम्पिसिलिन की अगेंस्ट रेसिस्टेंस को लॉस कर देगा। मींस एम्पिसिलिन के लिए ये ससेप्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाओगे तो एम्पिसिलिन को रेसिस्टेंस जीन डैमेज होगा, इसी को तो कट करेंगे। इसे कट करने के लिए आपको इस दोनों में से कोई एक आरई यूज करनी होगी। इस आरई से कट करेंगे, यहीं पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करेंगे। ये बेचारा जीन क्या हो गया? डैमेज हो गया, मतलब ये प्लाज्मिड इसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस लॉस कर गया। और ये जो प्रोसेस होता है, फॉरेन जीन के आने से अगर कोई जीन इनएक्टिवेट हो गया उसे बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फॉरेन जीन यहाँ पे इंसर्ट करो जिसकी वजह से ये जीन क्या हो गया? इनएक्टिवेट हो गया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जीन का क्लोनिंग ऐसे पूछा जा सकता है कि टेट्रासाइक्लिन रीजन में करें या इस प्लाज्मिड के ऊपर ये डालो आरई, ये डालो तो क्या इंपैक्ट होगा? फिर वही होगा, साइक्लिन के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस को लॉस कर देगा और टेट्रासाइक्लिन के लिए ये प्लाज्मिड ससेप्टेबल हो जाएगा। बस याद रखना। नेक्स्ट सीधी सी बात है, ORI साइट इसमें होगा ही। अगर ORI साइट होगा नहीं फिर जीन का क्लोनिंग आप नहीं करवा पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ROP, रेप्लिकेशंस ऑफ प्लाज्मिड्स। ये रीजन्स पहले RNA बनाएगा, RNA से प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन क्या करता है? इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशंस में मदद करता है। समझ में आया? इतने बातों को आपको याद रखना है। बच्चों, हम लोग देख रहे थे प्लाज्मिड्स, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे PBr 322। अब आगे हम देखते हैं PUC 18 एंड PUC 19, प्लाज्मिड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया।
ये भी बच्चों आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स है, जिसे हम लोग बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरआई प्लाज्मिड्स, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स, और नेक्स्ट टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। याद कीजिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स, उससे बच्चों ये प्लाज्मिड लिया जाता है। ये प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। और इस दोनों प्लाज्मिड की बात करें तो ये दोनों नेचुरल प्लाज्मिड्स है जो डाइकोट प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं वायरस। वायरस में हम दो एग्जांपल लिए हैं। रिट्रोवायरस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनिमल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करवानी हो तो आप रिट्रोवायरस का यूज करते हैं। अगेन लैम्डा बैक्टीरियोफाज, ये जैसा कि नाम से क्लियर है, ये बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्मिड, ये भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स है जो बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। कॉस्मिड की बात करें तो इसे बैक्टीरियल जीन एंड वायरल जीन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। नेक्स्ट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए सुटेबल होता है। एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये ईस्ट के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए सुटेबल होता है। अब फिर आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि बैक्टीरिया तो यहाँ पे बहुत बार आ गया, तो हम कौन सा प्लाज्मिड यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ वेक्टर बेस्ड ऑन होस्ट सेल्स एंड साइज ऑफ डिजायर्ड जीन्स। डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज क्या है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज क्या है एंड कौन से होस्ट में हमें जीन ट्रांसफर करवानी हो, उसके बेसिस पे वेक्टर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। बच्चों अभी हम लोग देखे थे एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। यह एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे नीट 2023 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, और 4 ऑप्शन थे। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, PBR 322 एंड प्रोब। आंसर आप लोग सभी बता सकते हो, प्रोब इसका आंसर जाएगा। अब PBR 322 पे प्रीवियस ईयर में जितने बार भी क्वेश्चन आए बच्चों, उसको समरी के फॉर्म में 3 पॉइंट में हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको एक बार डिस्कस करते हैं। व्हेन वेक्टर PBR 322 को कट करते हैं बाम H1 और साल फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा? जो ही इससे कट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन डैमेज हो जाएगा। और इसको दूसरे सेंस में ऐसे पूछा जाता है कि अगर क्लोनिंग जीन को, डिजायर्ड जीन को हम टेट्रासाइक्लिन जीन के पास लगा दे तो क्या इफेक्ट आएगा? तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन जीन। हम लोग देख चुके थे फॉरेन जीन के आने से अगर कोई भी जीन इनएक्टिवेट हो जाता है तो उस इवेंट को आप क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस। किसी चीज के इंसर्ट हो जाने से अगर कोई भी चीज इनएक्टिव हो गया उसे बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस। नेक्स्ट आते हैं PBR 322 को अगर कट करते हैं PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट से, और डिजायर्ड जीन को आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए जहां कट कर रहे हैं इस साइड पे, तो क्या होगा? एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लॉस्ट कर देगा। मींस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एम्पीसिलिन के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस। नेक्स्ट आते हैं व्हेन PBR 322 इज कट बाय इको R1, हिंड थर्ड, क्ले फर्स्ट। इस तीनों में से किसी से भी आप कट कीजिए, सिंपल सी बात है, ये तीनों आरी दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन के बाहर है। मतलब क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दोनों एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंस शो करता रहेगा। मींस उसके कल्चर में दोनों एंटीबायोटिक डालोगे तो भी बैक्टीरिया नहीं मरेगा, याद रखना है। आगे बात कर रहे थे बच्चों, हम लोग देखेंगे डिजायर्ड जीन्स। पहले हम लोग देख रहे थे अभी तक टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसका बच्चों हम देख रहे हैं डिजायर्ड जीन्स। डिजायर्ड जीन का है दूसरा नाम है जीन ऑफ इंटरेस्ट और फॉरेन DNA और एलियन DNA। जीन जिसे ट्रांसफर किया जाता है होस्ट सेल में, क्यों? प्रोडक्ट लेने के लिए।
अब इसके मेथड कौन कौन से मेथड से डिजायर जीन हम लोग तैयार करते हैं, लेते हैं, बनाते हैं, उस चीज को देखते हैं। फर्स्ट, रैंडम मेथड। सपोज कीजिए ह्यूमन के लिए इंसुलिन बनानी हो, तो हम सेल से जीन निकाल लिए और सेल से जीन निकाल करके वही होगा, आइसोलेट किए, कट किए, जो प्रोसेस है फॉलो किए। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी बच्चों ये बैक्टीरिया के लिए सुटेबल नहीं होगा। नॉट सुटेबल बिकॉज स्प्लाइसिंग एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। मैं ब्रीफ में यहाँ पे लिखा हूँ प्रो मीन्स प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होने की वजह से ये मेथड ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन में एक्सॉन्स और इंट्रॉन दोनों होता है, एक्सप्रेसिंग और नॉन एक्सप्रेसिंग यूनिट दोनों होगा, और स्प्लाइसिंग के द्वारा जब mRNA बनता है तो केवल एक्सप्रेसिंग यूनिट ही बचता है, और यह स्प्लाइसिंग बैक्टीरिया में नहीं होता है, इसलिए हाँ ये मेथड सुटेबल नहीं है। सेकेंड आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन मेथड। इसमें mRNA के टेम्पलेट पे डीएनए तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्योंकि ये mRNA के टेम्पलेट पे तैयार किया जा रहा है और mRNA में केवल एक्सप्रेसिंग यूनिट ही है, तो ये मेथड सुटेबल होता है, चाहे यूकैरियोट में यूज करो चाहे प्रोकैरियोट में यूज करो, तो ये सुटेबल है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड में आपको क्या करो, डायरेक्टली जीन बना लो। सबसे पहले जीन जो बनाने वाले थे ये कौन थे, खुराना। खुराना जो थे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे खुराना, इन्होंने दो जीन बनाया। एक तो एलेनिन टीआरएनए के लिए जो 77 बेस पेयर का था, ये फंक्शनल नहीं हुआ, ये सेल में जाने के बाद, होस्ट सेल में एंटर करने के बाद काम नहीं किया। दूसरा टायरोसिन टीआरएनए के लिए बनाए जो 207 बेस पेयर का था, जो होस्ट सेल में जाकर के फंक्शनल था। मतलब फंक्शनल जीन इसमें से कौन सा है बच्चों, ये टायरोसिन टीआरएनए वाला। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।